Hello, good morning. Am Good I morning, audible? ma'am. Okay, Vivek Thorat, are you there? Yes, no. क्योंकि उसे एडमिट नहीं कर पा रही थी मैं, आई गेस वो पता नहीं है कि नहीं अभी. Yes, Vivek Thorat, are you there? Okay, हो जाएगा. Okay, so we have seen literal concept, keyword concept yesterday. Yes. आपको क्लियर है what is the concept of literals, what is the concept of keywords? Yes, no. ये जो लास्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये डिक्शनरीज एंड सेट्स के वैल्यूज क्यों शफल हो रहे थे, इसका आंसर ढूंढा कि नहीं किसी ने? यस नो. वहां पे डेफिनेशंस में ही उसका आंसर है. Why the resulting set of Yes, ma'am. dictionaries and sets get shuffled? Why? बोलो. Yes, ma'am. Because they are unindexed. Because they are unordered. Okay, 85. ठीक है, I guess we should start. It's 85. कहाँ से आपका बंदा चालू करता है? Okay, so we have seen literals and keywords concept yesterday. Yes, कितने keywords होते हैं? Tell me the count. 33. 33. Okay. Okay, fine. And literals क्या होता है? What is the concept of literals? Yes. राइट हैंड साइड वैल्यू जो असाइन की होती Okay, literals is just raw data given to the variables और constant, जो भी आप variable आपके प्रोग्राम में फॉर्म करते हो, yes, या डिफाइन करते हो, उसके इसके लिए जो भी आप वैल्यू प्रोवाइड करते हो, that is nothing but your literal concept. Yes or no? Right hand side वैल्यू ऐसे एग्जाम में मत लिखो. Yes, you have to write in the proper form. Yes, in a proper sentence. Literals are just raw data given to the variables और constant. जो भी आप प्रोग्राम में variables और constant फॉर्म करते हो, उसे जो भी वैल्यू असाइन करते हो, वैल्यू पास करते हैं, वो इंटीजर हो सकती है, स्ट्रिंग हो सकती है. हम लोगों ने बुलियन टाइप की देखी थी. यस, देयर कैन बी डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यू कैन बी असाइन टू एनी वेरिएबल. फाइन. तो ये जो वैल्यू होती है, दैट इज नथिंग बट योर लिटरल कंसेप्ट. यस, तो न्यूमेरिक देखा था, स्ट्रिंग रिलेटेड देखा था, बुलियन देखा था. स्पेशल एक लिटरल अवेलेबल है इन पाइथन, दैट इज नथिंग बट योर नन. यस, और अभी यही कंसेप्ट का यूज करके अभी आपको मुझे बताना है व्हाट कैन बी द पॉसिबल डेटा टाइप्स अवेलेबल इनसाइड योर पाइथन. यस, डेटा टाइप मतलब क्या होता है? पहले जस्ट टेल मी व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ डेटा टाइप. एनीवन नोज? Type of data. यस, वेरिएबल कौन से क्लास का बिलोंग करते हैं वो. आवाज को करते हैं. ओके ओके, okay, so data type is nothing but just a type used to define for variable. कोई भी जो variable मतलब क्या है आपके ये प्रोग्राम में? a is nothing but your variable. ये जो a है आपका variable है, वो a का क्या टाइप है, वो जो डिफाइन करते हैं, वो जो स्पेसिफाई करते हैं, दैट इज नथिंग बट योर डेटा टाइप. बट डोंट वरी, हमें पाइथन में कोई भी डेटा टाइप मेंशन करने की जरूरत नहीं होती है. बट इसका मतलब ये नहीं है कि डेटा टाइप अवेलेबल ही नहीं होते हैं. राइट, डेटा टाइप मेंशन करने की जरूरत नहीं होती है, बट वो डेटा टाइप इंटरनली अवेलेबल होते हैं.
गेटिंग माई पॉइंट गाइस? वो हमें स्पेशली ऐसे उसके ए के आगे मेंशन करने की जरूरत नहीं होती है, राइट, बट बहुत सारे डेटा टाइप्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो ये अभी इस साइड के जो भी वैल्यू आप असाइन करते हो, हम लोगों ने, मैंने फर्स्ट डेज से बोला है कि जो हम लोग वेरिएबल्स को वगैरह वैल्यू असाइन करते हैं, उसका जो टाइप है वो वैल्यू के बेस्ड पे, वो टाइप के बेस्ड पे वो जो भी वेरिएबल को है ऑटोमेटिकली उसका टाइप असाइन हो जाता है, फाइन। तो ये कंसेप्ट होता है। तो अभी इतने सारे हम लोगों ने लिटरल्स देखे, उसके बेसिस पे आप क्या बोल सकते हो, क्या क्या टाइप के डेटा टाइप्स हो सकते हैं? कैन एनीवन टेल मी? डेटा टाइप मतलब क्या अभी समझा? ओके, इंटीजर, float, integer, float, string, boolean, constant, कांस्टेंट, char, worker, ओके, none, character, ओके ओके, ठीक है। सो डेटा टाइप जस्ट हम लोगों ने अभी देखा, डेटा टाइप्स आर जस्ट यूज टू डिफाइन टाइप ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। इन पाइथन देयर इज नो एनी नीड टू डिफाइन डेटा टाइप्स ऑफ एनी वेरिएबल, ठीक है। हम लोग स्पेशली डिफाइन नहीं करते, बट ऐसा नहीं है कि वो होते ही नहीं है, डेटा टाइप्स अवेलेबल होते हैं इंटरनली। वो जो भी वैल्यू आप पर्टिकुलर वेरिएबल को असाइन करोगे, वो ऑटोमेटिकली पर्टिकुलर वेरिएबल को वो डेटा टाइप असाइन हो जाता है। तो जो भी हम लोगों ने देखा था कल, फाइन, ये सारा कंसेप्ट हम लोगों ने देखा था। एक जस्ट मैंने कल ही जो सारा काम किया था उसके बेसिस पे एक टेबल बनाया है डेटा टाइप के लिए। देखो, जो भी सारे इंटीजर्स होते हैं, फाइन, इंटीजर के लिए आपके पास इंट टाइप होता है। ये भी सारे, इतने भी सारे में एकदम शॉर्टकट में, लाइक शॉर्ट फॉर्म में कैसे आपको करना है, देखो अभी इंट, फ्लोट, ये सारे भी एक ही एज अ न्यूमेरिक टाइप में ही माने जाते हैं, न्यूमेरिक टाइप में ही कंसिडर होते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग आपका होता है str, उसके लिए टाइप माना जाता है, फाइन। ये हम लोग करके भी देखेंगे जब भी आपका क्लास इंट आता है। यस, हम लोगों ने देखा भी था, कोई भी वेरिएबल का टाइप ढूंढना है तो यू हैव बाय डिफॉल्ट इनबिल्ट फंक्शन, यस, टाइप नाम का। तो उससे जो आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है, तो ये सारे पूरे ये कॉलम का ही वैल्यू जो है डिस्प्ले होता है। दैट आर नथिंग बट, ये जो भी लिस्ट है, दीज आर नथिंग बट योर डेटा टाइप्स अवेलेबल इनसाइड योर पाइथन, ठीक है। तो अभी ये इंट ही नाम आता है, पूरा इंटीजर नहीं आता है, ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू के लिए आपको फ्लोट आता है। अगर स्ट्रिंग है आपका दिया हुआ कोई भी वेरिएबल के लिए, तो वो str, क्लास इक्वल्स टू str करके ऐसे सिंगल कोट में आता था, ये सुनो। तो ये सारे जो भी है, हमारे डिक्शनरीज देखा था, टपल्स देखा था, सेट देखा है, बुलियन देखा है, भाई। तो ये सारे जो भी आप लिटरल्स असाइन करते हो आपके वेरिएबल के लिए, भाई, वो सारे के सारे आपके डेटा टाइप्स भी अवेलेबल होते हैं पाइथन के अंदर, भाई। बट उसका जो भी नेमिंग है इस हिसाब से होता है। बुलियन का भी बुल था, ये सब हम लोगों ने देखा था। बुलियन का भी BOOL ऐसे आता था एज द डेटा टाइप, भाई। तो अभी यही सारा मैंने सिंपली एक इसमें क्लब करके मैंने फॉर्म किया है डेटा टाइप्स। अभी डेटा टाइप्स मेनली क्या अवेलेबल है, तो देखो न्यूमेरिक में ही सारे आपके इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बाइनरी, ये सारे के सारे ये न्यूमेरिक वाले ही एक सिंगल डेटा टाइप के अंडर आते हैं, भाई। स्ट्रिंग में सारा आपका वो सिंगल कोट, डबल कोट, ये सारे इसके अंदर ही आ जाएंगे। लिस्ट वाला पार्ट हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था, टपल वाला पार्ट ऑलरेडी हम लोगों ने देखा था, डिक्शनरी वाला पार्ट ऑलरेडी हम लोगों ने देखा था, भाई। तो ये सारे इतने आपके पास डेटा टाइप्स अवेलेबल है पाइथन में, भाई। फ्लोट, इंट, कॉम्प्लेक्स वाला भी एक पार्ट आता है वो, और जो भी बाइनरी भी एक कंसेप्ट के सारे ये न्यूमेरिक के अंडर ही आपके आते हैं, फाइन। तो एक क्विकली एक करके हम लोग देखते हैं, तो आपको ये पूरे सारे डेटा टाइप्स का आइडिया आ जाएगा कि क्या कंसेप्ट है ये न्यूमेरिक डेटा टाइप का। न्यूमेरिक डेटा टाइप फर्स्ट जो आपका टाइप है, न्यूमेरिक मतलब ही क्या क्या होल्ड करता है, यूज टू होल्ड न्यूमेरिक वैल्यूज लाइक इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स एंड बाइनरी, राइट। तभी वही हम लोग देखते हैं क्या क्या हम लोग पर्टिकुलर असाइन कर सकते हैं। तो अगर सपोज मैंने एक n1 लिया है, एक वेरिएबल का नाम मैंने n1 लिया है, यू कैन यूज कैरेक्टर एज वेल एज नंबर, राइट। तो मैंने n और एक 1 ऐसे दोनों का कॉम्बिनेशन बना के एक आइडेंटिफायर फॉर्म किया है। इज इट वैलिड? है ना वैलिड? yes ma'am, यस मैम। चलो n2 कर देती हूँ 1.5, अभी n3 कर देती हूँ। n3 के लिए समथिंग कुछ तो कॉम्प्लेक्स वैल्यू बताओ, चलो कॉम्प्लेक्स में एक 3.5 ij कर देती हूँ, ठीक है। एक समथिंग कुछ तो मैंने रैंडम ऐसे ही वैल्यू डाल दिया है। n4 इक्वल्स टू,
अभी बाइनरी वाले नंबर्स यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट होते हैं, तो 0, और आपको ये पता भी होगा कैपिटल और स्मॉल बी, फाइन, कैपिटल और स्मॉल बी से पाइथन में ये 0s and 1 के ही फॉर्म्स में होते हैं ऑलवेज, बट ये बाइनरी नंबर है, ये वाला जो नंबर है वो बाइनरी है, वो आइडेंटिफाई करने के लिए आपको उसके आगे 0 और कैपिटल और स्मॉल दोनों में से कोई भी बी चलेगा, ये लगाना पड़ता है। अगर ये आपने नहीं लगाया तो वैल्यू वो 1010 ही कंसीडर होगी। इफ सपोज आपने इसके आगे अगर बाइनरी नहीं लगाया, भाई ये तो बैकएंड में इंट ही कंसीडर होने वाली है, बाइनरी वैल्यू होगी तो भी वो इंटीजर ही कंसीडर होने वाली है, बट स्पेशली उसे बाइनरी बनाने के लिए आपको उसके आगे 0 और बी स्पेसिफाई करना पड़ता है, यस, ताकि जो भी है वो इंटरप्रेटर को समझ में आ जाए वो हम लोग जो पास कर रहे हैं वो बाइनरी फॉर्म में पास करें। अगर इसके आगे ऊपर नहीं लगाते हो 0 और बी तो वो 1010 वैल्यू कंसीडर होगी। एम आई क्लियर? यस मैम। यस मैम। यस तो टाइप ऑफ n1 कर देती हूँ, क्या आएगा इसमें, टेल मी, फटाक से बताओ, चलो। इंटीजर। ओके, इंटीजर। ऑफ n2 कर देती हूँ, व्हाट शुड बी माय आंसर? ओके, टाइप ऑफ क्या है अभी, n3, यस, व्हाट शुड बी द आंसर? Complex. This is n3 variable I have created as a complex literal, right? तो कॉम्प्लेक्स आ रहा है और इसके लिए भी मेरा इंट ही आने वाला है, क्योंकि बाइनरी भी एज अ इंटीजर ही कंसीडर होती है बैकएंड में। सॉरी, वो मैंने फिर से एक बार एंटर कर दिया, लेट इट बी। n4 भी हम लोग देखते हैं तो उसका भी आंसर मेरा इंट ही आने वाला है, फाइन, बट ये इंटीजर जो भी है बाइनरी, हमें ये नंबर जो स्पेसिफाई करना है तो उसके आगे 0 और b लगाना ही पड़ता है, ये आपके दिमाग में रखो, फाइन। तो ये सारे हम लोगों ने देखे, वो क्या फर्स्ट वाला टाइप था हमारा, न्यूमरिक टाइप के अंडर आते हैं, न्यूमरिक टाइप के अंडर, न्यूमरिक डेटा टाइप के अंडर आते हैं ये सारे टाइप्स। इज इट क्लियर गाइस? टेल मी। यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट हम लोगों ने ऑलरेडी स्ट्रिंग का देखा था, ये स्ट्रिंग टाइप में क्या क्या कंसेप्ट होता है। स्ट्रिंग इज जस्ट अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। इफ आई जस्ट टेल यू द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रिंग, जिसे पता नहीं है स्ट्रिंग कंसेप्ट क्या होता है, तो स्ट्रिंग इज नथिंग बट जस्ट अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। यस, आपका नाम जो भी है, अमित, राहुल, एनीथिंग, ठीक है, ये क्या है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है। राहुल में 5 लेटर्स है, फाइन, 5 अल्फाबेट्स है, तो ये सिंपली 5 अल्फाबेट्स का एक कलेक्शन है जो भी है, फाइन। तो ये से स्ट्रिंग माना जाता है कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, जैसे आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका एड्रेस, फाइन, ये सारे स्ट्रिंग कंसेप्ट माने जाते हैं। यस, तो ये स्ट्रिंग को हम लोग क्या क्या वेज में डिफाइन कर सकते हैं पाइथन में, बोलो, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग स्ट्रिंग को? सिंगल डबल कोट। Yes, single quote or double quote for single line string. Yes, and if we want to specify multi-line string, then we have to compulsorily use 3 quotes. Yes. यस मैम। यस मैम। और एक चीज मैंने आई गेस कल नहीं बताई थी। स्ट्रिंग के केस में आप ना गाइस, ये प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन, ये 2 सिंबल्स का भी यूज कर सकते हैं। प्लस का किसके लिए होता है, कैन एनीवन टेल मी? Adding 2 strings. यस, कॉन्केटिनेशन कंसेप्ट के लिए होता है। इंडिया अगर मैं फर्स्ट स्ट्रिंग लेती हूँ, फाइन, और एक काम कर देती हूँ, यही पहले से ही मैं स्पेस एक डाल देती हूँ, str2, वहाँ पे मैंने स्पेस क्यों डाला वो भी मैं बता देती हूँ, ठीक है। इज माय कंट्री, मैंने एक दूसरी स्ट्रिंग डाली है, ठीक है। तो एक फर्स्ट मैंने स्ट्रिंग लिया है इंडिया, पूरा मुझे एक सेंटेंस फॉर्म करना है, इंडिया इज माय कंट्री, राइट। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये दोनों को जब प्रिंट करवाऊंगी तो उसके बीच में मुझे प्लस सिंबल का यूज करना पड़ेगा, तो ये पूरा स्टेटमेंट एज अ प्रिंट होके मुझे मिलेगा, इंडिया इज माय कंट्री, ऐसे पूरा स्टेटमेंट प्रिंट करना है। str1 प्लस कर दूंगी str2, फाइन। तो अभी क्या होगा, ये मैंने यहाँ पे स्पेस क्यों दिया है, क्योंकि स्ट्रिंग के कंसेप्ट्स में स्पेसेस भी काउंट होते हैं गाइस, ये सुनो, स्पेसेस भी काउंट होते हैं। अगर मैंने यहाँ पे स्पेस नहीं दिया तो ये ईज को पूरा चिपक के आ जाएगा, इंडिया जो वर्ड लिखा है हम लोगों ने, तो मुझे इंडिया के बाद भी थोड़ा सा एक
टैब चाहिए, एक स्पेस चाहिए, उसके लिए मैंने यहाँ पे स्पेस देके ही ये डबल कोट कंप्लीट किया है। और उसके बाद ये पूरा जो सेकंड वाला स्ट्रिंग है उसको उसके साथ मर्ज होके, उसके साथ कॉन्कैट होके मुझे रिजल्ट मिलेगा इंडिया इज माई कंट्री। यस, इज इट क्लियर? प्लस सिंबल का क्या यूज होता है? ओके, अभी सपोज मैं दिखा देती हूँ क्या मल्टीप्लिकेशन, सॉरी मल्टीप्लिकेशन का मुझे समथिंग करना है, तो उसका यूज कैसे होता है? मल्टीप्लिकेशन वी कैन परफॉर्म ओनली विद द स्ट्रिंग एज वेल एज नंबर टाइप, स्ट्रिंग एंड नंबर टाइप। तो वो कैसे यूज करना है देखो, पाइथन एक मेरा कुछ तो लाइक मैंने एक स्ट्रिंग ले लिया है, ठीक है, इन जनरल कुछ भी ले लो, और एक मैं नम ले लेती हूँ, नम 5 ले लेती हूँ, चलो ठीक है। तो अभी मैं क्या कर देती हूँ, देखो मुझे प्रिंट करना है पाइथन 5 टाइम्स। सो कैसे लिखना पड़ेगा? इफ आई वांट टू प्रिंट पाइथन वर्ड 5 टाइम्स, यस, तो सिंपली क्या करना पड़ेगा? एनी गेसेस, टेल मी। अभी आना चाहिए आपको थोड़ा सा तो एटलीस्ट। string 3 into string 3 multiplied by num. स्ट्रिंग 3 इंटू नम, यस और नो? स्ट्रिंग 3 इंटू के लिए आपका स्टार यूज होता है, क्योंकि क्रॉस वाला जो सिंबल है आपके कीबोर्ड पे नहीं होता है, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार यूज होता है, ये सबको पता होगा आई गेस। स्ट्रिंग 3 इंटू के लिए स्टार यूज करो, स्टार, और जो भी आप लोगों ने नम का वैल्यू लिया है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? एनी गेसेस? 5 times Python. एग्जैक्टली 5 टाइम्स आपका पाइथन प्रिंट हो जाएगा। क्लियर है? यस मैम। और बाकी तो सिंगल स्ट्रिंग के लिए आपको सिंगल कोट लिख सकते हो या डबल कोट में लिख सकते हो। मल्टी लाइन स्ट्रिंग के लिए 3 कोट्स कंपलसरी लिखने होते हैं, ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी कल देखा है, ठीक है, तो वो रिपीट करने की जरूरत नहीं है आई गेस। यस यस मैम। ओके फाइन। तो लिस्ट के बारे में बोलो, चलो कल ही देखा है, कुछ याद आ रहा है क्या? स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। यस एग्जैक्टली, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, जस्ट ऑर्डर सीक्वेंस ऑफ सम डेटा, यस, रिटन इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट्स, इट जस्ट ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ आइटम्स और डेटा रिटन इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट्स। यस, लिस्ट में हम लोग मल्टीपल डेटा टाइप्स के वैल्यूज भी स्टोर करके रख सकते हैं गाइस, ठीक है ना। और ये जस्ट लिस्ट जो है म्यूटेबल्स होते हैं। म्यूटेबल्स का मतलब क्या होता है? यस, कैन एनीवन टेल मी म्यूटेबल? उनके वैल्यूज चेंज कर सकते हैं। यस, चेंज कर सकते हैं, जिसके वैल्यू हम लोग चेंज कर सकते हैं, उसका मीनिंग होता है म्यूटेबल। भाई ये सारी चीजें आपको लिखने, अगर लिस्ट के बारे में आपको क्या कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो फाइन। तो एक क्विकली हम लोग परफॉर्म करके देखते हैं। सपोज लिस्ट 1 मैंने किया है, और अभी फर्स्ट में 10 20 30 40 कर देती हूँ, ठीक है, बस हो गया इतना, ठीक है। ये लिस्ट 1 फॉर्म की है मैंने, एक लिस्ट 2 फॉर्म कर देती हूँ। बहुत फास्ट लग रहा है क्या गाइस? टेल मी, एम आई गोइंग वेरी फास्ट? ऊपर से जा रहा है? ओके, USA फाइन। एंड नेक्स्ट और क्या है? हाँ चलो यूके कुछ तो डाल दो, ठीक है। ये मेरी सेकंड लिस्ट हो गई, और एक कुछ तो थर्ड लिस्ट ले लो। थर्ड लिस्ट किसकी बनाते हैं? हाँ, बुलियन का हम लोगों ने देखा था ना, तो ट्रू और फॉल्स ले लेती हूँ। TRUE, ट्रू शुड बी, T शुड बी कैपिटल, कॉमा FALSE। और जो भी ये ऑलरेडी कीवर्ड्स होते हैं पाइथन के, उसमें उसके लिए आपको डबल कोट्स वगैरह देने की जरूरत नहीं होती है गाइस, रिमेंबर दिस थिंग। और न्यूमेरिक वैल्यूज को भी कोई भी कोट्स देने की जरूरत नहीं होती है, ओनली स्ट्रिंग डेटा। ये स्ट्रिंग डेटा को ऑलवेज यू हैव टू स्पेसिफाई इनसाइड कोट्स, राइट। न्यूमेरिक और जो भी बाय डिफॉल्ट कीवर्ड्स होते हैं, रिजर्व वर्ड्स होते हैं, उसके लिए आपको कभी भी डबल कोट या सिंगल कोट देने की जरूरत नहीं होती है। सॉरी, ये नीचे लिखना है मुझे, लिस्ट 4 इक्वल्स टू, अभी एक काम करते हैं, इसमें सारे लाइक मैंने अभी बोला था कि मल्टीपल डेटा टाइप्स के एक लिस्ट के अंदर आप होल्ड करवा सकते हो। तो मैं एक 10 एक इंटीजर टाइप का देती हूँ, एक फ्लोटिंग पॉइंट वाला देती हूँ, इंडिया एक दे देती हूँ, एंड नेक्स्ट क्या है, ट्रू दे देते। चलो ये बुलियन टाइप का हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये मेरे 4 लिस्ट फॉर्म हो गए हैं, ठीक है। तो अभी डायरेक्टली मैं अगर किसी लिस्ट का टाइप देखती हूँ, देखो तो लिस्ट भी एक डेटा टाइप है। यहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी ये
इसमें क्लासिफाई भी किया है। लिस्ट भी एक डेटा टाइप होता है, तो वही हम लोग स्पेसिफाई करने का ट्राई कर रहे हैं। तो लिस्ट 4 को देख लेते हैं हम लोग। इसके लिए क्या टाइप आ गया है मेरा? लिस्ट। यस, इज इट क्लियर विथ यू ऑल गाइस? टेल मी। यस मैम। Yes, ma'am. ओके, लिस्ट Yes, कैन ma'am. होल्ड मल्टीपल टाइप ऑफ वैल्यूज। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखो एक इंटीजर डाला है, एक फ्लोट डाला है, एक स्ट्रिंग टाइप का डाला है, एक बुलियन टाइप का डाला है, राइट? तो उसका कोई भी इसका टाइप देखती हूँ मैं, तो लिस्ट आ गया है मेरा। ठीक है, okay. हो गया सबका? परफॉर्म करके देख रहे हो मेरे साथ थोड़ा सा? यस मैम। ओके, चलो। ओके, टपल। अभी टपल हम लोगों ने कल ही देखा था, टपल का भी कंसेप्ट। टपल भी तो एक डेटा टाइप है, उसके बारे में क्या बता पाओगे? टेल मी। stored in Immutable. round brackets, immutable. Curved bracket. टपल को कर्ली ब्रैकेट में करते हैं क्या गाइस? पैरेंथेसिस में separated करते by हैं। commas. नहीं, राउंडेड ब्रैकेट में करते हैं ना हम लोग टपल को। यस। यस मैम। यस। डिक्शनरीज एंड सेट्स आर इंक्लोज्ड इन कर्ली ब्रेसेस। टपल का सिंपल हम लोगों ने नंबर्स का बनाया था, लिस्ट के बाद टपल किया था, उसके बाद डिक्शनरी एंड सेट के लिए कर्ली ब्रेसेस दिए थे। टपल्स को हम लोग डायरेक्टली राउंडेड ब्रैकेट में, सिंपल जो आपके ब्रैकेट्स होते हैं गोल वाले, गोल गोल वाले, यस, उसमें ही लिखा करते हैं। यस, यस मैम। यस मैम। elements in tuple are enclosed with a simple rounded bracket. Yes, Separated by commas. yes, separated by commas. तो वो तो each and every list के लिए, डिक्शनरी के लिए भी each and every item separate with commas ही होता है भाई। सेम लिस्ट जैसे ही it can have different elements like a list, different data type के लिस्ट जैसे ही हम लोग स्टोर कर सकते हैं। बट ये इम्यूटेबल होते हैं। इम्यूटेबल का मतलब क्या है? म्यूटेबल से अपोजिट। Unchanged. we can't change the values. Yes, we can't change the values. ये कंसेप्ट होता है टपल का। इसके लिए भी सेम एक कंसेप्ट जैसे हम लोगों ने अभी लिस्ट का करके देखा, उसके लिए भी करके देखते थोड़ा सा, तो आपको कल का जो भी है सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। टपल 1 एक मैं फॉर्म कर देती हूँ। अभी इस केस में सारे के सारे मेरे कैसे आएंगे? राउंड ब्रैकेट में आएंगे। ये फर्स्ट मेरा टपल फॉर्म हो गया। अभी ये सेकेंड वाला टपल फॉर्म कर देती हूँ, इक्वल्स टू सेम वे से यही मैं कॉपी पेस्ट कर देती हूँ अंदर का डेटा। ठीक है, कंट्रोल V, बट डोंट फॉरगेट टू गिव राउंडेड ब्रैकेट्स। अभी टपल 3 इसके लिए भी ट्रू एंड फॉल्स ही दे देते हैं, कंट्रोल C। ओनली वो राउंडेड ब्रैकेट के वजह से वो आइडेंटिफाई हो जाएगा एज अ टपल। इसका भी एक का टाइप हम लोग देखते हैं। ठीक है, टपल 4। यस, एनीवन हैविंग एनी इशू, डाउट? टेल मी। टपल का कंसेप्ट फिर से समझा दीजिए ना प्लीज। हाँ, टपल बता देती हूँ, एक मिनट। कंट्रोल C करना है, कंट्रोल V। ये 4 मेरे टपल्स फॉर्म हो गए हैं। अभी सिंपली मुझे क्या करना है, किसी का तो एक टाइप देखते हैं। नीचे ही होगा वो टाइप, इक्वल्स टू किसका? टपल का ही, टपल TUPLE, टपल 4 आ रहा है टपल। यस, अभी देखो ये सारे के सारे लिस्ट हो, टपल हो, डिक्शनरीज हो भाई, ये सारे के सारे कलेक्शंस ही है भाई। कलेक्शंस ही माने जाते हैं, लिटरल कलेक्शंस ही माने जाते हैं। लिटरल कलेक्शन मतलब क्या है कि जिसके अंदर सिंपली सारे आइटम्स का एक कलेक्शन है भाई। बट ये कैसे एक दूसरे से डिफर होते हैं कि इसके हम लोग वैल्यूज जो है लिस्ट के चेंज कर सकते हैं। ये म्यूटेबल होता है। म्यूटेबल मतलब ही क्या है कि इसके वैल्यूज बाद में भी जाके हम लोग किसी के लिस्ट 1 के वगैरह चेंज कर सकते हैं। बट टपल के कंसेप्ट में हम लोग वो वैल्यूज, एक बार टपल हम लोगों ने बना दिया, उसके वैल्यूज हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं भाई। ये कंसेप्ट होता है भाई। इज इट क्लियर टपल कंसेप्ट? और टपल कंपलसरी उसके सारे आइटम्स आपको राउंडेड ब्रैकेट में, लाइक दिस, राउंडेड ब्रैकेट में ही लिखने पड़ते हैं भाई। और जो भी लिस्ट का कंसेप्ट है आपको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना पड़ता है। उसके सारे आइटम्स भाई सेपरेटेड बाई कॉमास ही होते हैं ईच एंड एवरी केसेस में। लिस्ट हो, टपल हो, डिक्शनरीज हो, सारे अंदर क्या? अभी एक लिस्ट है, इसके अंदर इतने आइटम्स है, इंडिया, यूएसए, यूके। ये एक टपल फॉर्म किया है, इसके अंदर इतने आइटम्स है, इंडिया, यूएसए, यूके भाई।
बट इसका सिंटैक्स अलग है लिखने का, उसे कंपलसरी आपको राउंड ब्रैकेट में लिखना है। लिस्ट का कंसेप्ट क्या अलग है कि इसमें स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना होता है। ये म्यूटेबल होते हैं, ये इम्यूटेबल होते हैं, एक बार बना दिया उसे कोई भी चेंज नहीं कर सकता है बाद में जाके। यस, इज इट क्लियर गाइस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, जिसे कंफ्यूजन था उसे क्लियर है क्या? यस, दैट गर्ल टेल मी। Yes, ma'am. ओके, ये मेरे साथ परफॉर्म करते जाओ तो आपको ये जो भी आपके दिमाग में डाउट्स वगैरह होंगे ना वो भी क्लियर होते जाएंगे, ठीक है? ओके, डिक्शनरी का कंसेप्ट भी हम लोगों ने कल देखा था गाइस। टेल मी डिक्शनरी कंसेप्ट क्या होता है? सेट ऑफ की वैल्यू पेयर। यस, की वैल्यू पेयर। और ये डिक्शनरी और सेट का क्यों शफल होके आ रहा था? ये सब बहुत सारे लोग नहीं थे, स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने डिस्कस किया था, बट आधे ही लोग कनेक्टेड थे, इसलिए अभी आई गेस सारे कनेक्ट हो गए हैं, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। यस, क्यों शफल होके आता है? टेल मी। Unmutable का अनऑर्डर्ड। यस, ये देखो लिस्ट और टपल के आपको कभी भी सफल होके नहीं आएंगे। फाइन, लिस्ट और टपल के आपको कभी भी सफल होके नहीं आएंगे, क्योंकि दोनों भी ऑर्डर्ड सेट ऑफ कलेक्शन होता है। ऑर्डर्ड कलेक्शन होता है। जो ऑर्डर में वो आपने लिखा है उसी ऑर्डर में उसे रिप्रेजेंट करना कंपलसरी है, नेसेसरी है। फाइन, डिक्शनरीज एंड सेट जो है एक रैंडम कलेक्शन ऑफ योर वैल्यूज है, रैंडम कलेक्शन ऑफ योर आइटम्स है, एक अनऑर्डर कंसेप्ट है। एक अनऑर्डर कंसेप्ट है जिसके लिए ऑर्डर कोई नेसेसरी नहीं है। ऐसे प्रॉपर जो फॉर्म में बनाया है, जो ऑर्डर में बनाया है, उसी ऑर्डर में रिप्रेजेंट होना इज नॉट एट ऑल कंपलसरी, नॉट एट ऑल नेसेसरी। उसके लिए वो जो भी आउटपुट रिजल्ट आपको मिलता है वो पूरा सफल होके आता है। ऑर्डर में जो भी ऑर्डर कंसेप्ट है, ऑर्डर वाले, वो कभी भी आपको सफल होके नहीं मिलेंगे, ठीक है? ओके, डिक्शनरी जिसने अभी बोला है की वैल्यू का पेयर होता है। यस, की एंड वैल्यू के पेयर में रिप्रेजेंट करते हैं। एंड डिक्शनरीज आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ आइटम्स ऑफ द डिक्शनरी इज रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कर्ली ब्रेसेस। यस, कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही आपको की एंड वैल्यू के पेयर में ही ये लिखने हैं। यस तो इसका भी हम लोगों ने कल देखा था, बट स्टिल हम लोग एक करते हैं। ठीक है, चलो इसके ही नीचे कर देती हूँ। क्या कर देते, चलो डिक्शनरी ही ले लेती हूँ। डिक्ट वन कर देती हूँ उसके लिए। कर्ली ब्रेसेस के अंदर अभी लिखो कुछ तो एक नेम लिख देते हैं। आपने डायरेक्टली इसके अंदर लिखा तो भी चलता है, ऐसे करके लिखा तो भी चलता है, दोनों को सेपरेटली कोट्स दिए तो भी चलता है। अभी कुछ तो नाम डाल देती हूँ, ऋषि करते। एक ये की वैल्यू पेयर हो गया, ये की और उसकी वैल्यू हो गई। उसके बाद नेक्स्ट आइटम के लिए आपको कॉमा देना है। अभी उसके क्या लेते, मार्क्स लेते, चलो मार्क्स, उसके मार्क्स, उसके मार्क्स समथिंग। अभी न्यूमेरिक वैल्यू है तो नो नीड टू गिव एनी कोड्स। न्यूमेरिक वैल्यू के लिए कोड्स देने की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्टली मैंने 90 दे दिया है। हाँ ठीक है, चलो इतना ही कर दो। और कुछ डालना है तो डाल सकते हो। अब मैंने 2 ही आइटम्स डाले हैं, ठीक है? तो अभी मैं इसका टाइप ढूंढने का ट्राई कर देती हूँ। अगर टाइप हमें आइडेंटिफाई करना है इसका, तो डिक्ट क्या है, मेरा वेरिएबल का नाम डिक्ट 1 है। भाई तो ये वेरिएबल के नाम गलत मत लिखो गाइस। जो भी आप डिक्शनरी फॉर्म कर रहे हो उसके लिए जो नेमिंग कर रहे हो वही नीचे आना चाहिए, तभी वो जो आपका आउटपुट है वो करेक्ट आएगा। देखो तो ये क्या आ गया है, डिक्ट। डिक्शनरी के लिए इनबिल्ट जो टाइप होता है वो होता है डिक्ट, DICT। इज इट क्लियर? डिक्शनरी के लिए जो टाइप होता है पाइथन में होता है डिक्ट। यस Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके अभी इस केस में ना एक डिक्शनरी का आई गेस मैंने कल भी नहीं बताया था। आपको पूरे के पूरे डिक्शनरी में से, अभी तो हमारे 2 ही आइटम्स है, बहुत हो सकता है बहुत बड़ा डिक्शनरी भी हो, ओनली एंड ओनली की के वैल्यूज का अगर आपको लिस्टिंग करना है। कीज मतलब क्या क्या है यहाँ पे, नेम एंड मार्क्स, ये कीज कंसेप्ट है भाई। तो ओनली कीज का हमें लिस्टिंग करना है, तो उसके लिए भी आपके पास एक फंक्शन अवेलेबल है कीज नाम का, और उसके वैल्यूज जो भी है ऋषि एंड उसका 90, ये जो भी है वो
वैल्यूज है तो ओनली वैल्यूज का भी आप लिस्टिंग कर सकते हो। उसके लिए आपके पास एक फंक्शन अवेलेबल होता है वैल्यूज। तो वो प्रिंट कैसे करना होता है वो भी करके दिखा देती हूँ, ठीक है। प्रिंट आई गेस ना ये आपका पूरा सेकेंड यूनिट में फिर से रिपीट होने वाला है। आपके सेकेंड यूनिट में भी ये कंसेप्ट है, थोड़े से डिटेल में है, पता नहीं अभी सेकेंड यूनिट में भी ये सारा हो जाएगा फिर से। डिक्ट है ना हमारा नाम, डिक्ट वन डॉट कीज करके आपका फंक्शन होता है। फंक्शन है इसके लिए, उसके बाद ये राउंडेड ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट कंपलसरी आने ही चाहिए, क्योंकि कीज नाम का एक फंक्शन ऑलरेडी अवेलेबल है पाइथन में, जो ये डिक्शनरीज के ओनली कीज का लिस्टिंग करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। तो देखो आ गया डिक्शनरी के कीज कौन कौन से हैं आपके, नेम एंड मार्क्स। यस, इज इट नेम एंड मार्क्स इज योर कीज। अभी सेम वैसे वैल्यूज का लिस्टिंग करना है तो कैसे करोगे आप, बोलो। प्रिंट, मैं बार बार ऊपर नीचे जा रही हूँ ना, मेरा ये कर्सर ऊपर नीचे लेके जा रहा है इसलिए वो एरर आ रहा है, वैसे मत करो, ठीक है। प्रिंट, अभी मुझे ओनली इसका लिस्टिंग करना है वैल्यूज का, तो सेम वैसे आपके पास फंक्शन एक अवेलेबल है वैल्यूज। तो डिक्ट वन डॉट वैल्यूज कर देती हूँ, ये भी एक फंक्शन है तो उसके लिए इसके बाद भी ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट्स आएंगे, ये सारे इनबिल्ट फंक्शंस है अवेलेबल, ठीक है। तो मुझे अभी क्या लिस्टिंग आएगा इस केस में, इसका रिजल्ट क्या आएगा, टेल मी। Ratian 90. Yes, is it clear everyone tell me everyone. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. राइट, देखो अभी ये एक भी देखो, हाँ गाइज एवरीवन देखो, ये देखो ये जो लिस्ट हमें मिलता है फाइन, ये जो भी कीज है ये वैल्यूज है, ये भी एक लिस्ट फॉर्म होके हमें मिलता है। तो देखो क्लियरली देखो यहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट में ही हमें डिस्प्ले हो रहा है, राउंडेड ब्रैकेट के अंदर फिर से एक स्क्वायर वाला ब्रैकेट है और उसके अंदर हमारा ये नेम एंड मार्क्स डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पे भी सेम वैसे ऋषि एंड 90 जो है आपके स्क्वायर ब्रैकेट में डिस्प्ले हो रहा है, तो एक इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट ही ये रिप्रेजेंट होता है। और लिस्ट का इंडिकेशन क्या होता है, ऑलवेज यू हैव टू मेंशन इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट्स। यस, Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. चलो आगे और क्या होता है कंसेप्ट। ओके, तो ये डेटा टाइप्स इतने होते हैं, अभी आपको समझ में आ गया। लिटरल एंड डेटा टाइप कंसेप्ट अभी आपका बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। किसी को डाउट है इसमें, anyone, literal, data types, keywords, identifiers, tell me, anyone having any issue? No, ma'am. Okay, fine. तो अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे वैल्यूज प्रिंट करके देखा है। यस, व्हाट इज द कंसेप्ट टू प्रिंट एनी वैल्यूज ऑन योर आउटपुट स्क्रीन, क्या यूज करते हो? Yes, print is the inbuilt function used to print any message or any value on your output screen on your Python shell जो भी है, ठीक है। तो अभी इनपुट करना है मुझे, यूजर से कुछ भी डेटा इनपुट करना है तो उसके लिए तो कुछ कंसेप्ट होना चाहिए ना। अभी तक हम लोगों ने एक भी ऐसे प्रोग्राम नहीं करके देखा यूजर से इनपुट लेके। यस, हम लोगों ने जो भी है सारा काम A=10 when ऐसे ही करके देखा है सारा काम। तो अगर मुझे कोई वैल्यू यूजर से लेके कुछ तो करना है काम, तो आपके पास कौन सा फंक्शन अवेलेबल होता है, इनपुट नाम का फंक्शन अवेलेबल होता है। भाई इन पाइथन वी कैन यूज इनपुट फंक्शन। यस, इनपुट फंक्शन जो आपका यूजर से दिया हुआ इनपुट जो है, कीबोर्ड से यूजर जनरली इनपुट देता है भाई, तो वो उसके लिए आपका होता है इनपुट फंक्शन भाई। तो उसका जो सिंटैक्स यहाँ पे दिखाया गया है इनपुट, और आपको सिंपली सिंगल राउंडेड ब्रैकेट में ही एक प्रॉम्प्ट देना पड़ता है। प्रॉम्प्ट मतलब ही सिंपली क्या होता है आपका, कि जो आपको मैसेज स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना है। प्रॉम्प्ट इज नथिंग बट जस्ट अ स्ट्रिंग वी विश टू डिस्प्ले। यस, स्ट्रिंग प्रॉम्प्ट इज नथिंग बट जस्ट अ स्ट्रिंग यूजर जो भी प्रोग्रामर है वांट टू डिस्प्ले ऑन स्क्रीन, यूजर को जो भी मैसेज देना है वो आप लिख सकते हो ये प्रॉम्प्ट के अंदर। फाइन, ये ऑप्शनल होता है, ये यूजर डिफाइन होता है, यूजर ये प्रॉम्प्ट के अंदर कुछ भी दे सकता है। फाइन, यस क्लियर है। तो ये जो है प्रॉम्प्ट के अंदर आप यूजर जो भी प्रोग्रामर जो भी देगा वो यूजर को डिस्प्ले होगा एज इट इज स्क्रीन पे। यस, तो अभी एक यूज करके कैसे हमें इनपुट लेना है वो देखते हैं, ठीक है। एक यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया है, सिंपली एक गेट नंबर करके एक वेरिएबल लिया है। इस गेट अंडरस्कोर नंबर है वो, यहाँ पे इसके वजह से दिखाई नहीं दे रहा, गेट अंडरस्कोर नंबर है वो। फाइन, गेट अंडरस्कोर नंबर इक्वल्स टू इनपुट
इनपुट फंक्शन यूज कर रही हूँ और यूजर को एक मैंने प्रॉम्प्ट मैसेज दिया है एंटर नंबर। तो ये एंटर करने के बाद इतना स्टेटमेंट में अगर लिखती हूँ मेरे पाइथन शेल पे और एंटर करती हूँ, इमीडिएटली मुझे मैसेज आ जाएगा एंटर नंबर, राइट। तो एंटर नंबर आने के बाद यूजर कैन एंटर एनी इनपुट, राइट। यूजर कुछ भी कीबोर्ड से इनपुट दे सकता है। यूजर ने इनपुट देने के बाद डायरेक्टली हम लोग वो प्रिंट करवा रहे, प्रिंट जो भी हमारा फंक्शन है उसका यूज करके, ठीक है। तो यही हम लोग अभी करके देखते हैं क्या कंसेप्ट है। अभी सपोज सेम वे से ही अगर मैं वही एग्जांपल करके दिखाती हूँ, नम इक्वल्स टू, अभी इनपुट मेरा फंक्शन है और उसके अंदर राउंडेड ब्रैकेट में ही मुझे लिखना होगा एंटर एनी नंबर, राइट। ऐसा मैंने जस्ट सिंपल एक मैसेज दिया है, ओके। तो अभी ये इमीडिएटली मेरा एक मैसेज आ रहा है एंटर एनी नंबर, तो मैं एक दे देती हूँ 100, राइट। 100 दे दिया, एंटर कर दिया, यस। ये रीड हो गया, मेरा नंबर जो भी है रीड हो गया, मेरे मेमोरी में स्टोर हो गया, राइट। मेरे जो भी है मशीन के मेमोरी में स्टोर हो गया वो 100। अभी सेम वो डिस्प्ले करवाना है मुझे, तो सिंपली यू कैन राइट प्रिंट स्टेटमेंट फॉर दैट, प्रिंट। और क्या प्रिंट करवाना पड़ेगा अगर वो नंबर मुझे डिस्प्ले करना है तो, यस, Get number. name of variable. गेट अंडरस्कोर नम, जो वेरिएबल हम लोगों ने लिया है वो स्टोर करने के लिए। ये 100 जो है बाय डिफॉल्ट ये गेट नम में ही जाके स्टोर होने वाला है ना गाइस, ये सुनो। ये गेट नम जो भी वेरिएबल लिया है इक्वल्स टू करके हम लोगों ने इनपुट फंक्शन लिखा है, तो जो भी यूजर इसके लिए इनपुट देगा वो बाय डिफॉल्ट जाके ये गेट नम में ही स्टोर होने वाला है। मेमोरी में गेट नम नाम से कंटेनर फॉर्म हो जाएगा, गेटनम नाम से कंटेनर फॉर्म हो जाएगा, उसमें यूजर जो भी डालेगा वो पर्टिकुलर वो कंटेनर में जाके स्टोर हो जाएगा। और वहीं से अगर मुझे प्रिंट करना है वो गेटनम की वैल्यू, तो वो गेटनम ही मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रिंट स्टेटमेंट में। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो प्रिंट करती हूँ गेटनम, तो मुझे वो 100 वैल्यू जो भी है मुझे मिलेगी। इज इट क्लियर? सबने करके देखा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो अगर मैं इसका टाइप देखती हूँ, टाइप देखती हूँ मैं इसका, देखो। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई तो एक न्यूमरिक वैल्यू में ले रही हूँ, ठीक है। न्यूमरिक वैल्यू ले रही हूँ मैं, तो ये जो भी है आपका गेट नम का टाइप इंट होना चाहिए, यस। क्या होना चाहिए? Yes, ma'am. तो देखते हैं कौन सा टाइप आया है। स्ट्रिंग आएगा मैम। हाँ ठीक है, वही तो दिखा रहे, ठीक है। तो टाइप इसका क्या आता है? स्ट्रिंग आता है। तो अभी ऐसा क्यों होता है? यस, तो अभी हम लोगों ने तो इंटीजर टाइप का डाला है इनपुट, तो गेट नम के लिए स्ट्रिंग क्यों आया? यस, कैन एनीवन टेल मी? यस मैम, वो डेटा टाइप डिफाइन नहीं किया है। नहीं नहीं, डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ता ही नहीं है हमें पाइथन में। जो ये स्ट्रिंग ही आते हैं। यस, इनपुट जो कंसेप्ट है ना, इनपुट जो फंक्शन है इंटरनली कन्वर्ट्स एनी टाइप इनटू स्ट्रिंग ओनली। इनपुट जो भी फंक्शन है, यू गिव एनी इनपुट, फ्लोट में दो, बुलियन में दो, इंटीजर में दो, itself it converts that value into str, string type, and that then after that it will store inside that variable। तो ये इनपुट फंक्शन का एक ड्रॉबैक भी बोल सकते हो आप, जो भी है आपको बोलो, ठीक है। बट ये जो भी है इनपुट फंक्शन ऑलवेज stores that number or converts that any type of number into string type, and then it gets stored into your memory, fine। तो by default input function returns data in string type only, yes। इनपुट ये लिख के रखो, by default input function returns data in string type only, fine। तो ये string type ही हमें आया है। हम लोगों ने 100 तो एक न्यूमेरिक ही वैल्यू दी है, बट फिर भी उसने मुझे स्ट्रिंग टाइप दिया है, राइट। तो अभी ये तो गलत होगा ना। अभी हमें अगर मुझे कोई तो एडिशन करनी है, राइट। अगर मुझे कुछ एडिशन करनी है, सपोज n1 कर देती हूँ, इनपुट करवा देती हूँ एंटर
नंबर 1, ऐसा मैं समथिंग कुछ तो एक मैसेज देती हूँ। अगर मैंने 10 डाला है इसके लिए, N2 ले लेती हूँ, इनपुट एंटर नंबर 2। तो इसके लिए मैंने सपोज 20 दिया, ठीक है। और अगर मैं प्रिंट करने जाती हूँ इसकी एडिशन N1 प्लस N2, तो मेरा ये क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए? 10 प्लस 20 30 आना चाहिए। ये क्या आना चाहिए? 1020। यस, बिकॉज क्या होता है, ये इसके वजह से जो भी है इनपुट फंक्शन बाय डिफॉल्ट जो भी है सारा स्ट्रिंग टाइप का ही कंसिडर करता है। इस वजह से इसका रिजल्ट जो है 10 प्लस 20 30 नहीं आएगा आपका, एज इट इज 10 और 20 1020 ऐसा आएगा। वही तो अगर आपको, तो ये तो गलत है ना। अगर आपको जो भी है रिजल्ट प्रॉपर इंटीजर टाइप में, फ्लोट टाइप में, बुलियन टाइप में, कॉम्प्लेक्स टाइप में, कोई भी टाइप में आपको चाहिए, यस, तो उसके लिए आपको सम कन्वर्टर्स यूज करने पड़ते हैं भाई। टाइप कन्वर्जन्स की जरूरत होती है यहाँ पे। तो उसके बाद आप प्रॉपर आपका जो भी है रिजल्ट वो देख सकते हैं भाई, जो भी रिजल्ट है वो प्रॉपर आपको मिल सकता है भाई। तो डेटा टाइप कन्वर्जन्स अवेलेबल होते हैं पाइथन में। तो इंट टाइप में अगर आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो अभी ये num1 भी एक आपका क्या कंसीडर हो रहा है, स्ट्रिंग टाइप का ही कंसीडर हो रहा है। N2 भी क्या कंसीडर हो रहा है, बैकएंड में स्ट्रिंग टाइप का ही हो रहा है। तो जब भी ये यूजर हम लोग ये स्टेटमेंट लिखेंगे ना, तो हम लोग एक यही पे टाइप कन्वर्जन का कंसेप्ट लिख देंगे, ताकि जो भी यूजर नंबर डालेगा वो इंटीजर वे में ही हमें रिप्रेजेंट हो जाए। यहाँ पे भी हम लोग एक कन्वर्टर डालेंगे कि जो भी यूजर एंटर करेगा वो हमें इंटीजर टाइप में ही रिप्रेजेंट हो जाए। तो इसके लिए ही मैं यही प्रोग्राम अगर मॉडिफाई कर देती हूँ, तो सिंपल एक क्या कंसेप्ट आपको करना पड़ेगा, देखो, ये जो भी यूजर डालेगा उसे अगर मुझे चाहिए कि ये इंट में ही रिप्रेजेंट हो जाए, तो उसके आगे सिंपली आपको इंट लिखना पड़ेगा और ये सारा कंसेप्ट मुझे ब्रैकेट में डालना है। फाइन। तो ये जो भी यूजर मुझे देगा वो बाय डिफॉल्ट अभी इंट टाइप का कंसिडर होगा भाई, वो स्ट्रिंग टाइप का नहीं होगा। जो भी यूजर है वो इनपुट स्ट्रिंग ही देगा, बट इस इंट के वजह से वो इंट में कन्वर्ट होगा। गेटिंग माय पॉइंट गाइस? तो अभी मैं यहाँ पे 5 डाल देती हूँ, एंटर कर देती हूँ। सेम वे से N2 का भी मैं कॉपी कर देती हूँ, और ये भी फिर से यहाँ पे इंट डाल देती हूँ, और इंट के लिए मैं ये कन्वर्टर डाल देती हूँ। तो जो भी ये नंबर 2 के लिए यूजर इनपुट देगा, इनपुट फंक्शन के वजह से वो स्ट्रिंग टाइप का ही रिटर्न होगा, बट यहाँ पे जो इंट लिखा है उसके वजह से वो कन्वर्ट हो जाएगा इंटीजर में और वो स्टोर हो जाएगा N2 में। इज इट क्लियर? यस मैम। तो अभी मेरे प्रिंट N1 N2 का रिजल्ट क्या आएगा, टेल मी। 10. 10. क्लियर एवरीवन? 10 आएगा। Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो ऐसे ही कौन कौन से टाइप के कन्वर्टर्स है, तो इंट में कन्वर्ट करना है तो यू हैव इंट कन्वर्टर भाई। फ्लोट में करना है अगर, तो फ्लोट वाला होता है str। अगर कोई भी इंट के टाइप के नंबर को अगर आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है भाई, इंट के कोई भी नंबर को आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो str नाम का एक होता है भाई। तो ये सारे टाइप कन्वर्टर्स जो है हम लोग कल डिटेल में देखते हैं भाई। अभी थोड़ा सा ही टाइम बचा है, उतना हम लोग क्लियरली नहीं कर पाएंगे। तो ये एक जस्ट सिंपल एग्जांपल मैंने बताया है, यही मोर क्लियरली हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। टाइप कन्वर्जन जो भी Am I audible? Yes, Yes, ma'am. ma'am. कॉल एंड हो गया था क्या? आई गेस पता नहीं। ओके ओके, ठीक है। सो टेल मी एनीवन हैविंग एनी इश्यूज, जो भी हम लोगों ने आज देखा, एनी डाउट्स? No, ma'am. नो मैम। स्ट्रिंग में कैसे हो रहा था? हाँ, स्ट्रिंग में क्यों कन्वर्ट हो रहा था?
तो मुझे डिटेल में बताओ क्या है आपका इशू, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। स्ट्रिंग का क्या? मैम वो इनपुट का कंसेप्ट वहाँ पे आप इंटीजर डाल रही थी, वो स्ट्रिंग में क्यों कन्वर्ट हो रहा था? यहाँ पे हाँ फर्स्ट मैम। इसमें ना देखो, ये क्या होता है, जब भी आप इनपुट लेते हो ना, इनपुट यूजर से जब भी लेते हो, ये इनपुट फंक्शन के वजह से जो भी कोई भी टाइप का हो, आपका इंटीजर टाइप का हो, फ्लोट टाइप का हो, कोई भी बुलियन टाइप का हो, कॉम्प्लेक्स टाइप का हो, वो बाय डिफॉल्ट इंटीजर फंक्शन उसे स्ट्रिंग टाइप में ही सेव करता है। भाई ये एक इनपुट फंक्शन का यू कैन से ड्रॉबैक है, आप ऐसे भी कंसिडर कर सकते हैं। भाई तो ये कंपलसरी क्या होता है, अभी इतने सारे डेटा टाइप्स अवेलेबल है, इनपुट टाइप जो भी फंक्शन है अवेलेबल पाइथन में, उसको एक कंफ्यूजन ना हो कि इतने सारे डेटा टाइप्स मेमोराइज करने के लिए काइंड ऑफ थिंग, ऐसे एक कंसेप्ट है कि उसके वजह से जो भी आपको इनपुट मिलता है सारा का सारा वो स्ट्रिंग टाइप ही मान लेता है। यस, स्ट्रिंग टाइप का ही मान लेता है वो। यस, तो उस वजह से ये इनपुट जो भी है, इनपुट फंक्शन जो भी रिटर्न करता है वैल्यू, वो ऑलवेज होती है स्ट्रिंग टाइप की। तो जिस टाइप में आपको वैल्यू चाहिए, जिस टाइप में आपको वैल्यू चाहिए, उस टाइप में आपको ऐसे उसे कन्वर्ट करना पड़ता है। भाई क्लियर है अभी? ओके मैम। ये Yes, ma'am. फिर से मैं कल रिपीट कर देती हूँ। आई गेस ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है क्या, थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क लग रहा होगा आई गेस। यही से हम लोग टाइप कन्वर्जन से ही हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे, ये कंसेप्ट से ही हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, Okay, ma'am. क्योंकि इनपुट टाइप जो है बाय डिफॉल्ट सभी टाइप को स्ट्रिंग ही कंसीडर करता है और मेमोरी में स्टोर करता है। तो जिस टाइप में आपको रिप्रेजेंट करना है वे वैल्यू को, इंटीजर में, फ्लोट में, तो उस टाइप में उसे कन्वर्ट करना पड़ता है, और तभी आपका जो भी ऑपरेशन का रिजल्ट है, कैलकुलेशन जो है करेक्ट आएंगे। भाई ये कंसेप्ट होता है जनरली। ठीक है, डोंट वरी अगर समझ में नहीं आया, हम लोग कल यही से स्टार्ट करेंगे। यस, डोंट टेक टू मच बर्डन, सब इजी है, इजी कंसेप्ट है, ज्यादा टेंशन मत लो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बट कल गई सैटरडे है ना, कल तो आपका लैब है, कल आपका ये थियरी सेशंस नहीं होंगे। अभी ये ए एंड बी डिवीजन है ना? यस, यस मैम। ए एंड बी Yes. डिवीजन। Yes, ओके, ma'am. बी डिवीजन तो मेरी है, बी डिवीजन का मैं लैब लूंगी, फर्स्ट वाला प्रोग्राम हम लोग करेंगे। ए डिवीजन का आपकी जब मैम आएंगी नेक्स्ट वीक से आपका लैब स्टार्ट होगा। ठीक है, चलेगा? ओके मैम। कल कनेक्ट हो जाना, कल कनेक्ट Yes, हो ma'am. जाना। मैं थोड़ा सा आपको क्या क्या आपको लैब्स में अवेलेबल है, क्या क्या क्वेश्चंस है, वो थोड़ा सा बता दूंगी। भाई अभी तो मैं पूरा थियोरेटिकल, कभी भी कोई भी लेक्चर्स में पूरा थियोरेटिकल जाती नहीं हूँ। आपका तो 1-2 दिन में ही लैब ही स्टार्ट हो गया है। भाई तो मैं थियोरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल दोनों एक साथ ही लेती हूँ। यस, कोई भी लेक्चर्स हो, वो कोई भी सब्जेक्ट के लेक्चर्स हो, वो ओपी हो, सी हो, एनीथिंग। भाई तो मैं थियरी और प्रैक्टिकल दोनों एक साथ ही चलाती हूँ। तो इसके लिए आपको जो भी है ऑलरेडी पाइथन का सारा कंसेप्ट ऑलरेडी पता हो गया है, बट ए डिवीजन का बैच ऐसे ही नहीं छोड़ सकती मैं कल। तो कल आप कनेक्ट हो जाना, सिंपली क्या क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स अवेलेबल है आपके लैब में, वो थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन करेंगे थोड़ा, और मैं छोड़ दूंगी। ठीक है, ओके मैम। ओके। तो अटेंडेंस के लिए तो एटलीस्ट कनेक्ट होना, ए डिवीजन अटेंडेंस के लिए तो एटलीस्ट कनेक्ट हो जाना। ठीक है ओके, बोलो। ये पीपीटी में चलेगी।